राजा महाराजाओं के राज में बड़ा भाई राजा होता था, सारी शक्तियां उसके पास में होती थी। छोटे भाइयों को हमने पढ़ा है कि दो दो चार चार गांव मिलते थे। भीमराज को भी कोई गांव मिल गया तो भीमराज को लगा यार गांव वाँव तो टाबरों को दे दिया, अपने बेटों को संभलवा दिया कि तुम रखो, और खुद जाके अकबर की सेना में शामिल हो गया। भीमराज किसकी सेना में शामिल हो गया? अकबर की वहां सेना के अंदर शामिल हो गया। अकबर ने कोई इधर पंजाब की तरफ आक्रमण किया, काबुल की तरफ अपनी सेना भेजी, और काबुल की तरफ सेना भेजी तो उसके अंदर भीमराज को भी भेजा कि भीमराज तू भी जा लड़ने के लिए। भीमराज गया उस काबुल वाले युद्ध के अंदर और भीमराज घायल हो गया। बीकानेर के 50-60 लोग और थे, अकेला नहीं जाता, सेनापति जब भी जाता अपने साथ 100-200 लोग लेके जाता, तो 50-60 लोग और रहे होंगे। घायल होके कहीं गिर गया, साइड में घोड़े से कहीं गिर गया, और बीकानेर वालों को मिला ही नहीं। सेनापति कहां गया, सेनापति कहां गया, अपना पता नहीं कहां गया। तो इनको लगा यार मर गया होगा, और लाश ही इधर उधर हो गई होगी यार, पता नहीं चला उसके अंदर। इसलिए बीकानेर वाले जो बाकी सैनिक साथ में थे, वो बाकी सैनिक वहां से पंजाब से सीधे बीकानेर की तरफ चले गए, और घर पे जाके बता दिया कि भाई भीमराज तो युद्ध में क्या हो गया, शहीद। इसलिए इनकी जो वाइफ थी वो सती हो गई। वाइफ क्या हो गई? सती। सती कपड़ों के साथ न जाया करते, कपड़े वगैरह ले जाके दे दिए, भाई कपड़े वगैरह तो है, बाकी खुद तो मर गया, तो कपड़ों के साथ में सती हो गई। घर वालों ने कर लिए 12 दिन, मर गए, लाडू कर लिए, लाडू खा लिए 12 दिन बाद में। अच्छा, भीमराज उस युद्ध में मरा नहीं, उसमें यूपी का कोई एक राजा और साथ में था। यूपी का राजा था चंद्रसेन। कौन था? अपने वाला चंद्रसेन है, यूपी का कोई चंद्रसेन था। वो घायलों को वापस लेके आया, उन घायलों में भीमराज था, तो भीमराज को वापस लेके आ गया, घायलों का इलाज करवाया, भीमराज का भी इलाज हुआ, भीमराज ठीक हो गया। भीमराज ने पूछा वो मेरे साथ वाले कहां गए, कि वो तो बीकानेर चले गए। ये वापस दिल्ली आए, दिल्ली आके अकबर को कहा कि बादशाह अकबर, वो मेरे साथ वाले चले गए भाई बीकानेर वापस, और मैं घायल हो गया, इधर उधर रह गया था, तो मैं थोड़े दिन छुट्टी चाहिए, बीकानेर जाऊं। अकबर ने कहा जा तू बीकानेर चला जा। अब भीमराज वापस बीकानेर के लिए आ रहा, मथुरा में रुका हुआ है। कहां पे रुका हुआ है? इधर घर वालों में भीमराज की पत्नी रानी जो थे वो साथ में सती हो गए, घर वालों ने 12 दिन कर लिए, और 12 दिन करने के बाद गंगा जी में भेजते हैं, गंगा जी में फूल तिराने के लिए जो भेजे जाते हैं, तो एक पंडित जी भेजे, पंडित जी का नाम प्रहलाद दास। पंडित जी का नाम क्या? प्रहलाद दास को भेजा। भाई प्रहलाद दास जी जाओ और जाके गंगा जी में फूल तिरा के आ जाओ। फूल तिराना जान समझते हो? अस्थियां जो बहा के आते हैं, फूल तिरा के आ जाओ आप। तो प्रहलाद दास जी जा रहे, गंगा जी हरिद्वार जा रहे हैं। प्रहलाद दास जी भी रुके हुए मथुरा। कहां रुके हुए? और मथुरा में आगे कौन रुका? भीमराज। और प्रहलाद दास जी ने जैसे ही भीमराज को देखा, और प्रहलाद दास ने कहा ठाकरा अपने इधर, तो क्या यार वो मैं तो घायल हो गया यार, बीकानेर वाले सारे बीकानेर चले गए, मैं तो अकबर से छुट्टी मांग के बीकानेर जा रहा हूं, आप पुरोहित जी इधर कैसे? ओ पुरोहित जी रोए जोर जोर से, ढा ढा करके रोए पुरोहित। अरे क्या हुआ पुरोहित जी, क्या हुआ? हमने आपके लड्डू खा लिए, ठुकरानी सती हो गई पीछे आपके, और हमने तो आपको मरा हुआ समझ लिया। और भीमराज को लगा गया अरे यार मरा हुआ ही मान लिया, मतलब घर वालों ने ये समझ लिया मर गए, और अपनी पत्नी अपने साथ में क्या हो गई, और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और लगा रहा अब इस जिंदगी का मतलब ही क्या है, अब साधु बनेंगे। क्या बनेंगे? और प्रहलाद दास जी का, प्रहलाद दास जी अब ये फूल तो क्या ही तिरा के आओगे, मैं तो जीवता ही हूं, आप तो वापस जाके मेरे घर वालों को कह दो कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं और साधु बन गया। प्रहलाद दास जी ने कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ हूं। जब दुनिया यह है कि जिंदे को भी मरा हुआ समझ के उसका अंतिम संस्कार कर लिया जाता है, फिर क्या बेटा, क्या पत्नी, क्या घर वाले, क्या मोह माया है, फिर कुछ लेना देना तो है ही नहीं, मैं आपके साथ साधु ही बनूंगा। और भीमराज ने कहा नहीं प्रहलाद दास जी एक बार घर जाके बाद में वापस आ जाना, मैं यहीं वेट करूंगा आपका। तो प्रहलाद दास जी गए बीकानेर और जाके घर वालों को कहा भाई ये बात है, तुम्हारा बाप है तो जीवता, अब ढूंढने की कोशिश तो करना मत, वो बनेगा अब साधु। और प्रहलाद दास जी वापस आए मथुरा। अब कहां चले? तो फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़े संत रहा करते चतुरदास जी महाराज। कौन से थे? तो दोनों गए चतुरदास जी महाराज। चतुरदास जी महाराज जाकर कि महाराज हम दोनों संन्यास लेना चाहते हैं, हमें अपना चेला बना लो। चतुरदास जी महाराज ने कहा कि यार मैं तैयारी कांस्टेबल की करवाता हूं, आरएस की तैयारी करवानी है तो जाओ दादू दयाल के पास। किसके पास में जाओ? ये कहां रहते हैं? तो इनकी कोचिंग है सांबर। दादू दयाल जी कहां रहते थे? सांबर। तो वहां से दोनों फतेहपुर सीकरी से चलते चलते आए सांबर। सांबर में दादू दयाल जी अकेले ही रहा करते, उन दिनों में अपनी तपस्या किया करते। भीमराज राजकुमार था, राजा का भाई तो था, राजकुमार था, लंबा चिट्टा, एकदम लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा था एकदम। जैसे वो घुसे दादू दयाल जी ने देखा भाई एक लंबा सा आदमी सामने से आ रहा है, तो दादू दयाल जी ने कहा कि आओ रे मेरा भाई सुंदर, आ रे मेरे भाई सुंदर। और वो भीमराज ने कहा महाराज महाराज मेरा नाम सुंदर नहीं है, मेरा नाम भीमराज है, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूं, संन्यास उत्पन्न हुआ है, मन के अंदर वैराग्य धारण हुआ है, और मैं आपका चेला बनने के लिए आया हूं।
और उन्होंने कहा कोई नहीं, अब यार तू फूट रहा था इसलिए मैंने तेरे को क्या कह दिया, सुंदर बैठो, क्या बात हुई बताओ। बात बताई, कहा हम संन्यास धारण करना चाहते हैं। और दादू दयाल जी ने कहा नहीं भाई, राजकुमारों से संन्यास नहीं लिए जा रहे, राजकुमारों की जिंदगी उस प्रकार की जीव ही रहती है, संन्यास में सब कुछ त्यागना पड़ता है। महाराज सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। जब घर बार ही छोड़ दिया, जब घर वालों ने मरा हुआ ही समझ लिया, अब जिंदगी में क्या बचा है, और मैं आपका चेला बनूंगा, और मतलब सब कुछ ही त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं वस्त्र भी त्यागता हूं। क्या त्यागता हूं? वस्त्र, मैं नागा ही रहूंगा, सब कुछ ही छोड़ दिया लो मैंने तो। ठीक है, तो दादू दयाल जी ने कहा ठीक है तुम मेरे चेले हो। तो दादू दयाल जी के पहले कोई चेले थे तो भीमराज जी है। दादू दयाल जी ने उनको सुंदर कह दिया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? और ये नागा शाखा की स्थापना फिर सुंदरदास ने की। भाई कपड़े वपड़े त्याग दिए तो बाद सुंदरदास के जो चेले बनने लगे उसी प्रकार से रहने लग गए, इसलिए उन चेलों को सबको क्या कहा जाने लगा? अच्छा, पर जब इन्होंने वो वस्त्र त्यागे तब इन्होंने कहा कि महाराज बाकी सब तो हम त्याग ही रहे, घर बार, घर गृहस्थी, काम क्रोध मोह माया इच्छा तृष्णा जो कुछ है सब त्याग दूंगा, मैं 5 चीजें मेरे पास रखूंगा। कितनी चीजें? बता भाई क्या रखेगा? कहा एक तो मैं क्षत्रिय हूं, हथियार नहीं छूटेंगे, हथियार रखूंगा मेरे पास में। ठीक है, और क्या रखेगा? तो कहा केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। क्या क्या रखेगा? केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। ये 5 चीजें पहली बार इस सुंदरदास जी ने रखी थी, जो बाद में एग्जैक्टली सिख धर्म अपनाता है। कौन अपनाता है? सिख धर्म अपनाता है। ये इनके कहा हुआ है कि हम ये जो नागा साधु जो भी होंगे 5 चीजें धारण करेंगे, केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छ। सैनिक वेशभूषा में सैनिकों की तरह हम कच्छे धारण करेंगे, सैनिकों की तरह हम हथियार धारण करेंगे, सैनिकों की तरह हम बाल रखेंगे। बाल ज्यादा इसलिए ताकि तलवार की भी लगे तो सिर पे ना फूटे जल्दी से, और जब बाल लंबे होंगे तो आपको कंगा वैसे ही रखना पड़ेगा, कड़ा रखे। तो 5 चीजें कौन कौन सी? केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छ। ये 5 चीजें हम धारण करेंगे, बाकी सब कुछ त्यागने के लिए हम तैयार हैं। ठीक। प्रहलाद दास जी ने कहा महाराज मैं, तो दादू दयाल जी ने कहा कि भाई मेरा चेला है सुंदरदास, तू सुंदरदास को देख के साधु बना है, तो तेरा गुरु जी कौन हो गया? सुंदरदास। तो दादू दयाल जी के चेले सुंदरदास जी और सुंदरदास जी के चेले कौन हो गए? प्रहलाद।